इजरायली हमले के खिलाफ जंग में कूदा हिजबुल्लाह अत्याधुनिक हथियारों से इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास नई नई किस्म के हथियार और घातक मिसाइलें हैं। वो उत्तरी इजराइल और दक्षिणी इजराइल को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब अब तक कई बड़े हमले किए हैं। इनमें हिजबुल्लाह ने काफी संख्या में इजरायलियों के मारे जाने का दावा भी किया है। ये लेबनान का आतंकवादी समूह है जिसे ईरान से भी समर्थन प्राप्त है। बता दें कि हिजबुल्लाह ने हाल ही में फिर से इजराइल पर हमला किया है। जी हां, जब इजरायली सैनिक अपने कैंपों में सुस्ता रहे थे तभी अचानक से उनके कैंप के अंदर आता दिखता है एक ड्रोन और तभी हो जाता है बेहद खतरनाक धमाका। अब तक जो खबर आई है उसके हिसाब से 4 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से इस प्रकार के और भी ड्रोन हमलों की वार्निंग दी जा रही है। यह वार्निंग इजराइल के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? क्या इजराइल हिजबुल्लाह के अटैक से निपटने के लिए तैयार है? आइए जानते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान इजराइल सीमा पर चल रहे संघर्ष में अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल सहित नई किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे जिससे इजराइल पर दबाव बने। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका एकमात्र देश है जो गाजा पट्टी पर इजराइल के व्यापक हमले को रोक सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले गाजा में युद्ध खत्म होने तक जारी रहेंगे। इन हमलों को लेकर अमेरिका ने कहा है कि 40 से अधिक रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन हमले हुए हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन से इजराइल पर हमला किया उस ड्रोन का नाम अबाबील 2 बताया जा रहा है। ये वो ड्रोन है जिसे 1992 में ईरान ने डेवलप किया था और अब अबाबील का वर्जन 5 तक लॉन्च हो चुका है, जिसका इस्तेमाल इस वक्त रशिया यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हाथों अबाबील दूसरे नंबर के वर्जन में काफी सारे ड्रोन मौजूद हैं जो उसे ईरान की तरफ से मिले हैं और हिजबुल्लाह ने इन सभी ड्रोन्स का इस्तेमाल इजरायली कैंपों के अंदर बैठे सैनिकों को टारगेट करने के लिए किया था। दोस्तों, अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट इजराइल को थोड़ा परेशान कर सकती है। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों की माने तो रूस का प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ हाथ मिला सकता है। इंटेलिजेंस की माने तो रूस के ये भाड़े के सैनिक हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध में दूसरा मोर्चा खोलने के लिए हिजबुल्लाह की मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैगनर लेबनान के इस आतंकी संगठन को एक एयर डिफेंस सिस्टम देने की योजना बना रहा है। अमेरिका के इंटेलिजेंस विभाग के हवाले से अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि वैगनर समूह हिजबुल्लाह को रूस के खतरनाक SA-22 सिस्टम देने का मन बना रहा है। हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल इजरायली हवाई हमलों को रोकने के लिए कर सकता है। हालांकि अभी तक इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी नहीं हुई है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि अगर हिजबुल्लाह के पास यह मिसाइल सिस्टम आ गया तो वो उसे गाजा में मौजूद हमास आतंकियों को भी दे सकता है। इतना ही नहीं, अगर हिजबुल्लाह इस मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो वो इजरायली F-16 और F-35 फाइटर जेट्स को मारकर गिरा सकता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मारकर गिरा सकता है। रूस ने दावा किया था कि SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बराबर है। इतना ही नहीं, रूस में ही मौजूद अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में कई गुना ज्यादा बेहतर है। ये 4 से 6 सेकंड में ही दुश्मन टारगेट को पहचान कर उसकी तरफ मिसाइल दाग देता है। दोस्तों, हिजबुल्लाह को यह मिसाइल देने की जानकारी ऐसे समय में आई है जब ईरान के समर्थन वाला हिजबुल्लाह इजराइल के साथ लेबनान की सीमा पर उत्तरी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से होने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है। लेकिन आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं जो लेबनान की औपचारिक सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और अन्य अत्याधुनिक हथियार भी। यह हमास से ज्यादा संगठित है और हर क्षेत्र में ताकतवर भी। हिजबुल्लाह के पास इजराइल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। इसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गुरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। अभी तक इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों घातक तरीके से आमने सामने नहीं आए हैं। चुनौती यह भी है कि अगर हमास और हिजबुल्लाह दोनों एक साथ पूरी ताकत से सक्रिय हुए तो इजराइल दबाव में भी आ सकता है, भले ही वो अभी तक सारे युद्ध जीतता आया है। इस बीच ईरान भी इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष को लंबा होते देख रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि ये दोनों संगठन किस तरह दुनिया के लिए आतंकी होने के बावजूद अपने और अपनों के लिए महत्वपूर्ण है। हिजबुल्लाह आज तक कभी भी फिलिस्तीनी धरती के लिए, वहां के लोगों के लिए इजराइल से नहीं लड़ा, जबकि हमास की सारी लड़ाई फिलिस्तीन पर ही केंद्रित है। हमास इजराइल के वजूद को ही अस्वीकार करता है, इसलिए इजराइल पर कब्जे तक वो संघर्षरत रहने के प्रति संकल्पित है। वो जब भी इजराइल से लड़ता है या पूर्व में लड़ा है तो सिर्फ दक्षिण लेबनान में उसके हस्तक्षेप को रोकने के लिए। इसीलिए वो अभी तक सीधी लड़ाई में नहीं आया है। हमास के हमले के बाद उसने जो भी हमले किए हैं वो सिर्फ शेबा फार्म्स पर ही रॉकेट दागे हैं जो इजराइल ने
सीरिया से छीना है। लेबनान का यह संगठन भले ही 1980 में इस रूप में सामने आया हो, लेकिन इससे जुड़ी विचारधारा पहले से प्रचलित है। यह लेबनान के शिया बहुल इलाकों में अपना खासा प्रभाव रखता है। यह देश की राजनीति में भी सक्रिय है और सामाजिकता में भी जुटा दिखता है। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में हिजबुल्लाह शुरू से ही ऐसा पक्ष रहा है जो हमास के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह ऐसा सैन्य संगठन है जो ईरान से पोषित है और वो फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था और ये हिजबुल्लाह ही था जो खुलकर हमास के साथ खड़ा हुआ था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दोनों के बीच झड़पें होती आ रही हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह खुलकर इस जंग में कूद जाए तो इससे हालात पर क्या असर होगा? हाल ही में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने इजराइल हमास युद्ध के छिड़ने के बाद पहली बार दिए अपने भाषण में युद्ध को लेकर चेतावनी में बहुत कुछ कहा। इसमें उसने साफ कहा कि इजराइल पर हुआ हमला फिलिस्तीनी हमला था और ये उसने इशारा भी किया है कि क्या हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल होगा या नहीं। नसरुल्लाह का कहना है कि हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर को ही इस युद्ध में शामिल हो गया था। उसने कहा कि आज जो गाजा में हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ और वो कोई दूसरी जंग नहीं है, वो निर्णायक और ऐतिहासिक है। उसके अंत में जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ होगा और अब सब कुछ इजराइल के चयन पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या हिजबुल्लाह खुलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतरेगा? लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हिजबुल्लाह ऐलान कर इस जंग में घुसने की कोशिश करेगा। अमेरिका का भी यही मानना है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि क्या हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर अमेरिका को मैदानी जंग में सीधा न्योता देने का जोखिम उठाएगा? क्या उसका सीधा युद्ध में ऐलान कर उतरना अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए मौका नहीं देगा? यही कारण है कि नसरुल्लाह इजराइल की ओर से पहल यानी किसी बड़ी गलती का इंतजार कर रहा है, जिससे दुनिया खुलकर इजराइल अमेरिका के साथ न आ सके। इसमें कोई शक नहीं है कि युद्ध में हिजबुल्लाह का औपचारिक प्रवेश मध्य पूर्व के कई समीकरण एक साथ प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि इजराइल का यह युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। इस युद्ध की शुरुआत आतंकी संगठन हमास की ओर से की गई थी। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि इस युद्ध को खत्म तो इजराइल ही करेगा और वो भी हमास के खात्मे के साथ। इजराइल का कहना है कि वो हमास के खिलाफ सिर्फ युद्ध के स्तर पर ही जीत नहीं चाहता है। इजराइल जंग के साथ साथ विश्व स्तर पर रणनीतिक तौर पर भी वो बढ़ना चाहता है। इसके लिए वो मजबूत प्लान की जरूरत है। ऐसे में इजराइल की सेना ने कोई जल्दबाजी दिखाने से परहेज किया है, जिसे हमले के बारे में अपने पक्ष को विश्व के सामने मजबूती से रखा जाए। हमास और हिजबुल्लाह से निपटने की रणनीति और विश्व के सामने रखने के लिए अपना पक्ष मजबूत करने की समझ के अलावा भी कुछ कारण हैं जिससे इजराइल ने गाजा में हमले के लिए देरी की है। इसमें आम नागरिकों पर हमले को लेकर विश्व भर के देशों की चिंताएं शामिल हैं। गाजा में अब तक इजराइल की कार्रवाई में 2000 से ज्यादा मौतों का दावा हमास कर रहा है। गाजा में आम लोगों के नुकसान पर विश्व के कई देशों ने चिंता जताई है। गाजा में इजराइल के नागरिकों के फंसने और हॉस्टेज होना और फिलिस्तीनियों को वहां से निकलने के लिए अधिक समय देना भी हमले में देरी के कारणों में शामिल है। वैसे तो दुनिया जानती है कि इजराइल अब तक हुए सारे युद्ध जीतता आया है, लेकिन अब हमास और हिजबुल्लाह ने भी अपनी ताकत बढ़ा दी है। अगर दोनों एक साथ हमलावर हुए तो इजराइल के सामने न केवल मुश्किलें आ सकती हैं, बल्कि यह युद्ध वास्तव में लंबा चल सकता है, ठीक रूस यूक्रेन की तरह। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो फैमिली और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।